हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपीआर में क्लासेस में अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जिसमें आज आप लोग को 6 नंबर प्रैक्टिस सेशन यानी आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए है। और इस प्रैक्टिस सेशन में सबसे खास बात आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाला है वो है प्रीवियस ईयर प्रश्न और प्लस में लेटेस्ट प्रश्न यानी पूछे गए इंडियन आर्मी के हर एक सवाल और नए सवाल दोनों इंक्लूड करके मैं प्रैक्टिस सेशन डेली रात 8 बजे लेकर आता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अगर आप रेडी है तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर माय डिफेंस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जाम। बताइए पहला प्रश्न कि दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप लोग को 4 रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। जैसे कि आप एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा और जब मैं राइट आंसर बताऊँ तो आप लोग को मैच करना है हर प्रश्न में और लास्ट में कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अंटार्कटिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न चलते हैं। ये क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है। पूछा गया प्रश्न है माय डिफेंस कि क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है। खेल से एक प्रश्न इंडियन आर्मी की एग्जाम में पूछता है। बताइए 22 गज, 23 गज, 25 गज, 19 गज। तो इसका करेक्ट आंसर माय डिफेंस हो जाएगा 22 गज, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 3 नंबर प्रश्न पर यह भी पूछा गया प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण खोगले या मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का मदन मोहन मालवीय, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर कि दांडी यात्रा किसने किया था। दांडी यात्रा किसने किया था। इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर महात्मा गांधी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न इसको रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, रियली सॉरी। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न अब चलते हैं क्योंकि मुझसे ही टाइपिंग जब कर रहे थे प्रश्न आपके लिए तो ये गलत टाइप हो गया था। 6 नंबर प्रश्न चलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। पूछा गया प्रश्न है पंडित नेहरू, राज गोपालचारी या ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद। तो माय डिफेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7वां प्रश्न चलते हैं कि भारत के अंतिम मुगल शासक बादशाह था। मुगल बादशाह था भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। शेर शाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। तो माय डिफेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच कीजिए बहादुर शाह जफर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये पूछ भी सकता है आने वाला आगामी एग्जाम में। 8वां प्रश्न चलते हैं। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। बताइए माय डिफेंस कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का कोचिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं और ये पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी में कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर मैच कीजिए वैशाली है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर कि स्कूप शब्द किससे संबंधित है। स्कूप शब्द किससे संबंधित है। हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से, इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स इस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी में मैंने 2023 में देखा था, इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस सेशन डाल दिया था। जैसे कि पूछा गया प्रश्न है कि एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से। इसी टाइप का एक प्रश्न पूछता है तो मैंने भी एक प्रश्न इस टाइप से डाल दिया है ताकि अगर आगे पूछ भी सकता है तो आप लोग को याद रहे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर हॉकी होगा। स्कूप शब्द हॉकी से संबंधित है, हॉकी से रिलेटेड है। चलिए और 11 नंबर प्रश्न और 11 से 20 तक आप लोग का जीएस का प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है और जीएस भी ईमानदारी पूर्वक आप लोग प्रैक्टिस लगाइए। और माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस लगाने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी का आप रियल में सच में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग को डेली रात 8 बजे स्पेशल टॉप 20 जीके रात 8 बजे आप लोग का प्रैक्टिस सेशन डेली एक मिलता है। और जो भाई डेली प्रैक्टिस सेशन करता है उनका ग्रोथ लेवल आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ 600 से अधिक स्टूडेंट कैंडिडेट
जुड़ गए हैं, और आप भी देर ना कीजिए, हमारे से जुड़िए। और पीडीएफ का टेंशन ना लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वाला आप लोग को वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर देता हूं, और वहां पर आप लोग जाकर फ्री ऑफ कोर्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं, हमेशा के लिए मोबाइल में रख सकते हैं और बार बार भी रिवीजन कर सकते हैं। तो बताइए, अब अगला प्रश्न 11 से 20 तक जीएस का प्रैक्टिस करते हैं कि सबसे भारी गैस कौन सी है। अब बताइए इसका राइट आंसर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम, रेडॉन। तो इसका राइट आंसर माय डिफरेंस हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर रेडॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्ट्रिक, सिट्रिक, मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लैक्ट्रिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी दोस्तों, लैक्ट्रिक नहीं होगा, ये मलिक नहीं है। इसका राइट आंसर मेलिक होगा, जो कि मेलिक आप लोग का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ मेलिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न है कि हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन दिया है ए विटामिन ए, या ऑप्शन बी विटामिन बी, या ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर कि सीमेंट का मुख्य अवयव है। सीमेंट का मुख्य अवयव है चूना, पत्थर, लैंड, जस्ता, जिस्म। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का होगा चूना पत्थर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर माय डियर फ्रेंड्स। 15 नंबर प्रश्न है कि घेघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। इस टाइप का प्रश्न भी देखने को मिलता है इंडियन आर्मी में कि घेघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आँख, कान, पेट, गला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स गला, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं, और आज का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिजली गिरते समय पैदा होने वाले गैस है। बिजली गिरते समय पैदा होने वाले गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी आप लोग का करेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं कि दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। पूछा गया प्रश्न वीवीआई कि दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रोमीटर इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि अमीबा किस विधि से जनन करता है। अमीबा किस विधि से जनन करता है। द्विखंडन, बहुद्विखंडन, मुकुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर द्विखंडन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का राइट आंसर है। 19 नंबर यानी 19 नंबर चलते हैं। आप लोग का प्रश्न है कि आंखों से संबंधित विटामिन है। ये पूछा गया प्रश्न है, यानी पूछ देता है कभी कभी विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है। तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप लोग को ऐसा प्रश्न भी डालूंगा। तो और इस प्रैक्टिस में पूछ दिया कि आंखों से संबंधित विटामिन है। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। माय डिफरेंस इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए। और आप लोग को भी पता होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। आँख की ही रोग होता है, लेकिन कौन सा रोग होता है कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कि प्रोटॉन होता है, बताइए प्रोटॉन में क्या होता है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। और बताइए आप लोग के टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किए। अगर आपका 15 से कम आ रहा है तो अभी आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करना है। आप लोग को कंप्लीट अगर सिलेबस नहीं किए हैं तो मैं एक बात आप लोग से बता देता हूँ कि आप लोग को इस चैनल पर जीके और जीएस का न्यू पैटर्न के अनुसार टॉपिक्स वाइज आप लोग को प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। एक 36 क्लास का प्लेलिस्ट है और एक 30 क्लास का प्लेलिस्ट है, और इस दोनों प्लेलिस्ट को आप लोग को सेव करके अपने मोबाइल में एक एक करके पूरा क्लास को कवर कर लेना है। और उसके बाद साथ साथ में आप लोग को डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप लोग का ग्रोथ लेवल और प्रैक्टिस में 20 में 20 आंसर राइट आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में जो मैं प्रश्न डालता हूँ वहाँ सिलेबस में कवर कर चुका हूँ। जो भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं उनका प्रैक्टिस में 20 में 20 आ रहा होगा। अगर आपका कम आ रहा है तो आप मेहनत कीजिए, और जिनका 15 प्लस आ रहा है उनका लेवल अच्छा हो चुका है, और वो कोशिश करें कि 20 में 20 लाए। और प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो एक चीज़ की कमी ना कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग किस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को आप लोग को प्रैक्टिस में प्रश्न डालूं और उसे कवर करूं।
और माय डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, सपोर्ट थोड़ा दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्रैक्टिस में कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।